आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान जगह जगह हिंसा की जानकारी सामने आ रही है। टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं। कई जगहों पर बीजेपी प्रत्याशियों की टीएमसी के नेताओं ने जम करके पिटाई भी कर दी है। वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि कैसे बंगाल में अलग अलग जगहों पर लगातार हिंसा और बवाल की जानकारियां सामने आ रही है। यानी कि बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उन्हें दौड़ा दौड़ा करके टीएमसी के गुंडों की ओर से पीटा जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए सुवेंदु सरकार की, जो कि बूथ पर गड़बड़ी को लेकर के जानकारी प्राप्त करने गए थे। इस दौरान टीएमसी के नेताओं ने उन्हें घेर लिया और फिर लाठी डंडे के साथ उनकी जम करके पिटाई कर दी। यानी कि पश्चिम बंगाल में 152 सीटों पर पहले चरण के मतदान के दौरान व्यापक हिंसा हुई है। मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर पर हमला हुआ है। मालदा में चुनाव अधिकारियों से हाथापाई और जामुड़िया में लावारिस गाड़ी में ईवीएम मिलने जैसे मामले सामने आए हैं। टीएमसी ने बाहरी राज्यों से गुंडे बुलाने का आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान ने हिंसक रूप अख्तियार कर लिया है। एक तरफ मतदाता भारी संख्या में पोलिंग बूथों पर पहुंच रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राज्य के विभिन्न हिस्सों से आगजनी, मारपीट और तोड़फोड़ के गंभीर मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं। मुर्शिदाबाद, कूच बिहार, सिलीगुड़ी और मालदा में जमकर बवाल हो रहा है। मुर्शिदाबाद में उपद्रवियों ने हुमायूं कबीर की कार पर लाठी और ईंटों से हमला किया। मुर्शिदाबाद के नौदा में उस समय हड़कंप मच गया जब एजेयूपी प्रमुख और रेजनी नगर से उम्मीदवार हुमायूं कबीर के काफिले पर उपद्रवियों ने ईंटों और लाठियों से हमला कर दिया। इस दौरान टीएमसी और एजेयूपी कार्यकर्ताओं के बीच खूनी झड़प हुई। कबीर की पुलिस अधिकारियों के साथ तीखी नोकझोंक भी हुई। उन्होंने इस हमले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। वहीं दूसरी ओर कूच बिहार के तूफानगंज इलाके में मतदान के दौरान भारी भीड़ जमा हो गई, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई। स्थिति को नियंत्रण से बाहर होता देख वहां तैनात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवानों ने मोर्चा संभाला। आपको बता दें कि सुरक्षा बलों ने लाठीचार्ज कर और भीड़ को खदेड़कर स्थिति को तितर-बितर किया। आरोप है कि कुछ असामाजिक तत्व मतदाताओं को डराने का प्रयास कर रहे थे, जिसके बाद जवानों को बल प्रयोग करना पड़ा। दक्षिण दिनाजपुर के कुमारगंज विधानसभा क्षेत्र से एक बेहद विचलित करने वाली घटना सामने आई है। यहां के भाजपा उम्मीदवार सुवेंदु सरकार पर कथित तौर पर तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि सुवेंदु सरकार को सूचना मिली थी कि एक विशेष बूथ पर बूथ जैमिंग की जा रही। जब वे अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे तो उन पर लाठियों और घूसों से हमला किया गया। सुवेंदु सरकार ने आरोप लगाया कि पुलिस की मौजूदगी में टीएमसी के गुंडों ने उन्हें पीटा। मालदा के मोथाबाड़ी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो वहां पर बलुआचार हाई स्कूल स्थित मतदान केंद्र के बाहर ईवीएम में खराबी आने के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। चुनाव आयोग के अधिकारी के पहुंचने में देरी होने पर वोटर भड़क गए और उन्होंने अधिकारी को घेर लिया और बंधक सा बना लिया। कई मतदाता अफसर की बाह पकड़कर उन्हें खींचते हुए और उनके साथ हाथापाई करते हुए दिखाई दिए। वहीं बंगाल में जगह जगह हो रहे इन विवाद और जिन लोगों को इस विवाद का सामना करना पड़ा है, चाहे वो बीजेपी के सुवेंदु सरकार हो या फिर हुमायूं कबीर हो, सभी ने इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की है और साथ ही बीजेपी के नेताओं ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। अब हिंसा के लिए वहां पर्याप्त पुलिस बल मौजूद है, केंद्रीय सुरक्षा बल मौजूद है। ये जो हिंसा करने वाले लोग हैं, इनकी 3 पीढ़ियां, इनके नानी दादा के समय से लेकर अब तक हिंसा क्या होती है उसको याद करेंगे। पश्चिम बंगाल में आज चुनाव है, इस चुनाव को किस तरीके से देख रहे हैं? क्या कुछ परिणाम देखने को मिल सकते हैं? परिणाम तो निश्चित है, बदलाव के तरफ संकेत दे रहा है और जिस तरीके से लोग उत्साह से निकल कर आ रहे हैं, लगता है कि वो जो 15 साल की 10 साल की जो गुलामी है, एक तरीके की एक गुलामी के साथ साथ कहें, अगर गुलामी नहीं तो एक तरीके से जो वर्चस्व है उसको ध्वस्त करने के लिए लोग मतदान कर रहे हैं। बंगाल को बांग्लादेश बनाने का सपना चूर होगा और बंगाल जो सांप्रदायिकता की आग में जल रहा है वो सद्भाव की ठंडी लहर को महसूस करने जा रहा है और ममता जी की राजनीतिक चुनाव यात्रा का ये अंतिम पड़ाव है।
जो 4 मई को उनको वानप्रस्थ के लिए प्रेरित कर देगा। कुमारगंज विधानसभा इलाका में चालू 900 ग्राम ऐसे नाम को कई जगह है, अंचल है, जहां शायद 8-10 बूथों में हम लोगों का जो पोलिंग एजेंट है उनको बाहर किया गया था, लेकिन मैं खुद आके इन लोगों को अंदर घुसाया और जब मैं 24 बूथ में सरजमीने तदंत करने के लिए या बूथ में मैं गया था, उस टाइम हमारे ऊपर, हमारे पूरा टीम के ऊपर इन लोग हमला किया था और ये एक भयभीति का वातावरण करने के लिए तैयार था। हम लोग देखा है कि उस टाइम आपके पास कोई केंद्र वाहिनी नहीं था, क्यों नहीं था? देखिए, केंद्र वाहिनी कहाँ रहेगा या नहीं रहेगा ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन वो पोलिंग स्टेशन पे था, अंदर था, लेकिन वो जो गोली था, वो गोली में मैं जब आया था मेरे सिर मेरा बॉडीगार्ड था, बाकी कोई नहीं था। ये क्या डर के माहौल से तृणमूल तो डर गया, यह ममता बनर्जी हार गया चुनाव में और यह तोड़ा भी हार गया। इस जिला में 4 के 4 सीट ये लोगों ने हार गया, इसलिए भयभीत होकर हमारे ऊपर आघात किया। आपके ऊपर क्या हमला किया? हमला करने का कोशिश किया, धक्का धक्की पे थोड़ा सा किया। हाँ, ये लोग हम लोगों को चारों तरफ से घेर लिया था। हुमायूं बराबर उसका जो मेंटालिटी है ऑफ एनआरकी, he is trying to make a mess. In day of poll, he came with 15 cars with anti-social criminals and FIR lodged criminals. He came here and make to snatch out our polling station agents. We got the news and we have been here at Shivnagar since last 21st. Humayun is creating here a lot of hooliganism. We have protested, we have complaint lodged, but no action is yet satisfactorily taken by ECI or police administration. No one is arrested, no one is taken into custody, and Humayun, that particular hooligans, criminals, those names we have lodged FIR, those are also in his cars, and he is making this mess, he is making this hooliganism. We can't allow Humayun to move freely at Naoda, and don't allow him. It is our threat to him, openly threat to him. He won't move here at Naoda freely. He is hooliganism. We won't allow. We just want democracy. We want democracy. यहाँ लोगों का मतदान होना चाहिए, शांतिपूर्ण वोट हो रहा था। हुमायूं आके ये क्रिएट किया एटमॉस्फेयर, यहाँ का वोट अभी आप क्या चाहती है? हम क्या चाहेंगे? हम चाहेंगे चुनाव होगा, मतदान होगा, लेकिन हुमायूं कहीं भी नहीं जाएगा। हुमायूं को आप रोक लीजिए, फ्री इधर मतदान होगा, हमारा कोई शिकायत नहीं, लेकिन हुमायूं अगर घूमेगा उसका हुलिगनिज्म हम नहीं सस्टेन करेंगे, वो प्रिवेंट होगा। जहाँ कहीं भी जाएगा हम उसे प्रिवेंट करेंगे, बक करेंगे। रिएक्शन मैं दे रहा हूँ। एक मैं जब आ रहा था तब एक हमारी हिंदू दीदी, शादीशुदा दीदी, वो घर से आकर रोने लग गया। उन्होंने बताया आप बचाइए हिंदू को, इस चुनाव में ममता आ जाएगी तो हम सब खत्म हो जाएगा मुर्शिदाबाद जैसे। ये एक रिएक्शन। दूसरा, अभी एक 65-70 साल का एक माता जी, उनको मैं बताया क्या वोट डालने जा रहा है? हाँ जा रहा हूँ दीदी को सबक सिखाने के लिए। क्या लग रहा है इस बार शांतिपूर्ण चुनाव होगा? जनता सबक सिखाएगा, खास करके माता बहन दीदी, महिला, सनातनी महिला और आदिवासी महिला, ये लोग ममता का सुपड़ा साफ करेगा इस बार। इस बार शांतिपूर्ण चुनाव होगा जिस तरह सेंट्रल फोर्स का। अरे अब तक चुनाव का अगले रात बहुत भयंकर होता है बंगाल में, चुनाव का अगले रात भयंकर होता है बंगाल में, लेकिन वो वेस्ट मिदनापुर झाड़ग्राम में एक दो घटना छोड़कर ज्यादा कुछ कर नहीं पाया। एक हम लोग छुड़ा भी लिया, बीनपुर में थाना घेराव करके हमारी जो डॉक्टर है, डॉक्टर प्रणोद टुडू, यंग डॉक्टर है, मोदी जी को देख के अपने डॉक्टरी से रिजाइन करके भाजपा प्रत्याशी हुआ है बीनपुर से,
उन्होंने खुद रात 3 बजे तक धरना देकर जो 10 आदमी को अरेस्ट किया था छुड़ाया। खड़गपुर में भी हुआ और पिंगला में किया था चिन्मय प्रामाणिक उसी, उसको सस्पेंशन डिमांड कर रहा हूं। देखिए, टीएमसी जब भी हारती है वो गुंडागर्दी पे उतर जाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वो कभी थकेगा नहीं, कभी हारेगा नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के 100 से ज्यादा कार्यकर्ता शहीद हुए हैं पश्चिम बंगाल को बचाने के लिए, इस लोकतंत्र को बचाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित करने के लिए। और वो जो 100 से ज्यादा कार्यकर्ता हमारे शहीद हुए हैं, जिनको टीएमसी ने मारा है, उनका सपना हम जरूर पूरा। इनको जवाब पब्लिक देगी, आम आदमी देगी। इनको जो गुंडागिरी कर रहा है ना टीएमसी, उनको गुंडागिरी खत्म हो जाएगी 4 मई 2026। गुंडागिरी सारे शांत हो जाएगी। आपका गाड़ी को तोड़ा गया है, देखा आपका जो वर्कर है उनको भी मारा गया है, स्टोन पेल्टिंग हुआ है, ईंटा पत्थर फेंका गया है, आपके ऊपर भी वो अचानक हमला किया। अचानक मैं जो रोड में खड़ा था, 2 घंटा खड़ा था, वो को मैं निकल के आ रहा, उसी टाइम अचानक मेरा ऊपर हमला किया। तो मेरा को जो आदमी इकट्ठा हुआ, उसी टाइम वो भी एक्शन लेने के लिए तैयार हुआ, तो पुलिस वाला मेरा लोगों को ऊपर लाठी चलाया। तो ये मजीद खान को सस्पेंड करना चाहिए। मजीद खान एडिशनल एसपी वही असली क्रिमिनल है, वो टीएमसी का दलाल है। इनको खिलाफ इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई करना चाहिए। सवाल यह है, इलेक्शन कमीशन में क्या दिया? इलेक्शन कमीशन मुझे पता है, जो जांच कर रहा है, वो रिपोर्ट चलता है। तो बंगाल में पहले चरण के मतदान के दौरान जगह जगह से हिंसा की जानकारियां सामने आ रही है। कई जगहों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की और नेताओं की लाठी डंडे से पिटाई का मामला भी सामने आया है, यानी कि अलग अलग जगहों से बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।